हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें वी आर गोइंग टू चेक व्हाट आर योर पर्सनस करेंट फीलिंग थॉट्स इंटेंशंस फॉर यू। ठीक है, जो भी आपके पर्सन हैं उनके बारे में सोचो, उनका नाम लो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या थॉट्स है, क्या इंटेंशंस है, देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, सो आई एम हैविंग three pile in front of you. Pile number 1 would be this red jasper, pile number 2 would be this lapis lazuli, and pile number 3 would be this rose quartz crystal. जिस भी पाइल पे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, गो विद दैट पाइल एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी रेड जास्पर चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सनस करेंट thoughts and feelings for you. Okay, so let's see. So just relax and just enjoy the reading. I'm going to use this deck. Okay. Okay, so your personal current thoughts and feelings for you. Pile number 1. थिंक अबाउट योर पर्सन। ठीक है, उनका नाम लो, उनके बारे में सोचो एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग थॉट्स एंड एक्शंस फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी योर पर्सन करेंट थॉट्स फीलिंग्स फॉर यू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ क्लैरिटी वेरी सून। ठीक है, ये आपको एक क्लैरिटी देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी देंगे इस कनेक्शन में। दे विल हैव अ टॉक विथ यू। ठीक है, दे विल टॉक टू यू एंड जो भी क्लैरिटी नहीं है आपको अगर इस कनेक्शन में, तो वो पर्सन आपसे बात करके आपको क्लैरिटी देंगे, एक डिसीजन बनाएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनता हुआ भी मुझे दिख रहा है, कुछ क्लैरिटी दिख रही है। जो भी चीज़ें होगी वो सबके सामने होगी। ठीक है, दे माइट गिव यू कमिटमेंट। मुझे एक बहुत स्ट्रांगली पाइल नंबर 1 के लिए कमिटमेंट दिख रहा है कार्ड्स में। तो सो वेरी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो पर्सन है आपके, ये आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट देंगे एंड नॉट ओनली टू यू बट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। आप एक सोसाइटी के सामने में, एक फैमिली के सामने में आपको कमिटमेंट देंगे। इस कनेक्शन को दूसरों के सामने डिस्क्लोज करेंगे एंड आई कैन सी हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन। दिस कनेक्शन इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, ग्रोथ. Okay, let me see what else for pile number 1. What are their true feelings for you? Your person true feelings for you. काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में वो। ठीक है, वो कनेक्शन में काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। एक दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर हार्ट एंड ये जो पर्सन होंगे, इनके साथ आपको बहुत एक फ्रेंडली जोन भी आपको फील होता होगा। बहुत फ्रेंडली है, बहुत कंफर्टेबल है, आपसे जब बात करते होंगे तो आपको बहुत एक अच्छा फील होता होगा। कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपके कनेक्शन में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे। कई बार आपको ऐसा कार्मिक कनेक्शन भी लग सकता है कि दिस इज योर कार्मिक कनेक्शन, बट ट्रस्ट मी दैट this connection is moving towards stability. This connection is moving towards commitment. So this person is going to follow their heart and they will be giving you what you really deserve. Okay, and मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो person है, they will be exploring this they will be exploring this connection. and और भी देख लेती हूँ और क्या आ रहा है।
मुझे दिख रहा है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं थी इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। ये पर्सन जो है दे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक थी इन पास्ट, चीज़ें स्टक थी, स्टेगनेंट थी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही थी चीज़ों में, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। बट डेफिनेटली अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे रियली अडोर यू, दे आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कनेक्शन एंड दे आर गोइंग टू मेक दिस हैपन, ओके। उन जब आपके साथ होते हैं तो आप उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनको ना एक इमोशनल कनेक्ट भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है। और मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में, इन कमिंग डेज आई कैन सी दैट luck will be in your favor. I can see that you will be very fortunate in this connection and something new, something exciting will be happening. और आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होगे। मे बी जैसे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने एक कमिटमेंट देंगे, तो डेफिनेटली विच विल बी वेरी एक्साइटिंग। और आपने आप मे बी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये कमिटमेंट मुझे देंगे या फिर एक इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे, ओके। एंड दे विल गिव यू वेरी ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको सिक्योर्ड लव देंगे, एक कमिटमेंट देंगे, एंड they will give stability in this connection. They also want stability in this connection. They are waiting for the right time, they are waiting for the right time, they are waiting for the divine time. They are being very thoughtful, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत thoughtful हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको फील होता है कि आपके साथ इनकी compatibility बहुत ही अच्छी है। They are sexually also very attracted towards you, physical attraction भी दिख रहा है, sexual drawn भी दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, और इनको लगता है कि हर तरीके से इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरीके से आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आपके लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो वो भी बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन रहेगा बहुत ही फेयर एंड जेनरस कनेक्शन रहेगा, ठीक है। चीज़ें आप बहुत ज़्यादा फेयरली होगी आपके लिए, एंड यू कैन एक्सपेक्ट इमोशनल यूनियन, ओके। एक सोल कनेक्ट फील करोगे, एक इमोशनल यूनियन फील करोगे आप इस पर्सन के साथ, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप इट हेल्प्ड। रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल लैपिस लजूली चूज़ किया, लेट्स सी के व्हाट आर योर पर्सन करेंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस फॉर यू, ओके। लेट्स सी योर पर्सन करेंट फीलिंग, थॉट्स, इंटेंशंस फॉर यू। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक स्टकनेस वाली फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या इंटेंशंस है इनकी, ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच आई कैन सी इन दिस कनेक्शन, बट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू हाउ दे फील फॉर यू, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी देंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे और बोलेंगे कि हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू। दे आर इन अ रशिंग एनर्जी, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, सम काइंड ऑफ दे विल टेल यू हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या आ रहा है।
ओके मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मे बी आपका कनेक्शन न्यू भी हो सकता है, कई लोगों के लिए न्यू कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और न्यू स्पार्क आप फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ये आगे जाकर एक स्टेबल कनेक्शन बनेगा, एक इस्टेब्लिश होगा। इसको थोड़ा टाइम चाहिए इस कनेक्शन को ग्रो करने में, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यू नीड टू गिव सम टाइम टू दिस कनेक्शन टू ग्रो, बिकॉज अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू reliable love in this connection. Okay, they might be little confused in making some kind of decision, or they are confused in some kind of balancing, but कहीं ना कहीं कुछ मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोलर एंड डोमिनेटिंग लव भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपका, इसमें देयर इज़ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, एंड ड्यू टू विच दैट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड और मेक अ डिसीजन। दिस पर्सन नीड्स टू बैलेंस। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो, एंड एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अनफेथफुलनेस एंड मैनिपुलेटिव लव एज वेल फॉर फ्यू, नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो सबका डिफर करेगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, अगर यू बोथ आर सिंगल एंड डेटिंग ईच अदर, कमिटेड हो, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट दिख रही है मुझे। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आएगा आगे। ठीक है, चीज़ें सिक्योर होगी अगर इफ़ यू बोथ आर सिंगल। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो देयर इज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस आई कैन सी। ओके, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। और देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर दिस कनेक्शन। मुझे कई लोगों के लिए नया कनेक्शन लग रहा है जहाँ पर ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कनेक्शन को। दे रियली वॉन्ट टू सी व्हाट्स coming next, how things are going to move forward, and they are very confident about it. ठीक है, and और देख लेती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। दे आर वेरी कंपैशनेट एंड दे आर वेरी वाइजफुल एज वेल। ठीक है, जो भी चीज़ करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। आपके लिए भी बहुत एक इमोशनल साइड तो फील करते हैं डेफिनेटली। एक इमोशनल एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू, वांट्स टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विथ यू, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, yes, they want to explore things with you, they want to talk to you, they want to spend more time with you. There might be some kind of मुझे कई लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन भी नज़र आ रहा है ये। ओके, लेट्स सी और क्या है। व्हाट आर योर पर्सन्स फीलिंग्स? they want to explore this connection, they definitely want to explore this connection. And there is a lot of infatuation and obsessed love. there is a lot of passion, a lot of sexual attraction as well. Okay, मुझे बहुत sexual attraction, physical attraction बहुत strongly मुझे दिख रही है इस connection के लिए। ये person में भी आपसे sexually बहुत attracted हो सकते हैं, sexually बहुत drawn हो सकते हैं। एक strong infatuation भी दिख रहा है, strong attraction भी दिख रही है आप लोगों के लिए। Okay, let's see और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए pile number 2. What are your person's current feelings and thoughts for you? they are feeling quite fulfilled with you. ठीक है, ये काफ़ी fulfilled भी फील कर रहे हैं। देखो मेरे पास ना दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ना, इस रीडिंग में मुझे दो चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप लोग सिंगल हो, इनटू अ रिलेशनशिप हो, तब आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव में होते हुए मुझे दिख रही है। एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योर्ड कनेक्शन दिख रहा है मुझे। बट अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो मुझे आप लोगों के लिए इस चीज़ें सही नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स में आने वाला है। देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर विल बी सम काइंड ऑफ challenges and some kind of endings I can see if you are into third party situation. Okay, so this was all I had for you. I hope it helped. अगर reading पसंद आई है, resonate की है, do let me know in comments, and I'm going to see you very very soon. Don't forget to like, subscribe and share this channel, and I'm going to see you in my next reading. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, whoever has choose this rose quartz crystal, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके,
What are your person current feelings, thoughts for you? Okay, let's see. Pile number 3. Your person current thoughts and feelings for you. Pile number 3. Too many cards I'm not going to take. Let me see. Your person current feeling, thoughts and action for you. ये इस कनेक्शन में जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया, मैं देख पा रही हूँ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो एंड आप लोगों ने काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी अपने इमोशंस, फीलिंग्स इन्वेस्ट किए हैं इस कनेक्शन में, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम वेर योर कनेक्शन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स movement, okay, there is some kind of action that this person is going to take. definitely मुझे दिख रहा है कि ये person एक action लेंगे, आगे इस connection को आगे लेकर जा रहे हैं। जो waiting period था वो आपका ख़त्म हो रहा है and this connection is moving forward, okay। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। what are their current feelings and thoughts for you? जो भी चैलेंजेस आपके कनेक्शन में रहे हैं वो ओवरकम हो रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू एंड मूविंग फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, डिस्प्यूट्स रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड। कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कुछ क्लैशेस, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं आपके कनेक्शन में, बट आई कैन सी कि वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए ये पर्सन आपके सामने, आपके पास आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू एंड दिस कनेक्शन, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। येस, I can see a blissful and embracing love. So definitely I can see that your connection is moving towards stability. Your connection is moving towards new growth, okay? And there are a lot of things that you need to explore with this person, okay? I can see a lot of attraction, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हो, कोई आउटिंग पे भी जा सकते हो, ट्रिप पे भी जा सकते हो, I can see, and you will have a very good time with each other, okay? I can see a lot of good memories together. Let's see और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। what else is coming for you? what are your person's true feelings and intentions for you? पाइल नंबर 3। So you will be, because I am seeing this justice card, so you will get what you deserve, okay? So you will get that fair and deserving love in your life, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है काफ़ी एफर्ट्स भी डालेंगे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, एक आपको बहुत कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेंगे एंड यू विल फील रियली हैप्पी, प्रोटेक्टेड, ठीक है। दे विल बी वेरी जेनरस टूवर्ड्स यू, दे विल गिव यू लव दैट यू डिज़र्व। And I can also see जो भी कंफ्यूजन रही है, ठीक है, जो भी चीज़ें रही है, प्रॉब्लम्स रही है, वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है। देयर माइट बी आपके सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि इन रीसेंट पास्ट या भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स और सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक देयर डिसीजन, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक देयर डिसीजन एंड जो भी कन्फ्यूजन रही है, जो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो आई कैन डेफिनेटली सी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक दैट डिसीजन, ओके। दे माइट बी रीचिंग टू योर फ्रेंड्स, टू योर नोन पर्सन, कोई कॉमन हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिनको रीच करेंगे एंड उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बारे में। बट येस, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो दिस कनेक्शन इज मूविंग टूवर्ड्स मोर ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड secured love, okay? So this was all I had for you, pile number 3. I hope it helped. Do let me know in comments if it resonated, and don't forget to like and subscribe my channel. And this was all I had for you. Thank you so very much for watching, and I'm going to see you in my next reading. Till then,
बाय, टेक केयर।